नमस्कार, माई सेल्फ दिनेश अग्रवाल, फाउंडर अकाउंट्स होम, मध्य कटरा, आगरा। 1986 में अकाउंट्स होम की स्थापना की। आखिर क्या ऐसा मन में आया जिसके लिए अकाउंट्स होम इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने के लिए मन बनाया। एक्चुअली होता क्या था, जो कॉलेज में जो कॉमर्स पढ़ाई जाती है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा होती है, और जो बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मीन्स कैश बुक मेंटेन करना, लेजर मेंटेन करना, पार्टियों का हिसाब रखना, बैंक का हिसाब करना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन के थ्रू रखना, बैलेंस शीट फाइनल करना। ये थ्योरेटिकल सब कुछ होता है कॉलेज के अंदर, बट प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। अब ये बड़ी भारी समस्या थी कि प्रैक्टिकल कैसे हो। तो मन में ऐसा विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए जो बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट पूरी हो, साथ साथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो कॉमर्स वाले हैं या नॉन कॉमर्स वाले हैं, इंटरमीडिएट के बाद अपने कैरियर को एज एन अकाउंटेंट कैसे बनाएं और उन्हें जॉब्स भी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएं। इसी बात को हमने ध्यान में रखा और अकाउंट्स होम इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसमें हमने बेसिकली स्टार्टिंग में मैनुअल अकाउंटिंग पर बहुत जोर दिया, क्योंकि उस समय कंप्यूटर का चलन था नहीं। तो मैनुअल अकाउंटिंग हमने थॉरोली प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। इसी दौरान बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आने लगी कि उनको अकाउंटेंट चाहिए। अब किनको अकाउंटेंट के रूप में तैयार किया जाए, तो उसमें इंटरमीडिएट के बाद यानी इंटरमीडिएट पास आउट, भले उन्होंने कॉमर्स ना भी पढ़ी हो, उनके लिए कोई चैलेंज नहीं था। जो रिटायर्ड पर्सन रिटायरमेंट के बाद क्या करें, अपना कैसे टाइम पास करें, तो उनको इकोनॉमिकली प्लस टाइम के अकॉर्डिंग बेनिफिट देने के लिए उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। जो होमली लेडी है एजुकेटेड, उनका कैसे फाइनेंशियली बेनिफिट हो। कुछ ऐसी फैमिली होती हैं जो घर से बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, घर पे ही अकाउंट्स का वर्क करके अपना जीवन यापन करके अच्छा कैरियर बनाना चाहती हैं। होमली लेडीज के लिए ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की। साथ साथ बिजनेसमैन जो अकाउंटेंट रखने में सक्षम नहीं है, यानी बहुत छोटा सा उनका बिजनेस है, तो वो खुद अकाउंट सीखकर अपने बिजनेस की अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन कर पाए, इसलिए हमने अकाउंट्स होम एस्टेब्लिश किया और अकाउंट्स होम में ये सारी ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये छोटा सा बीज वटवृक्ष का रूप लेता गया। फिर कुछ समय पश्चात कंप्यूटर आया। कंप्यूटर जैसे एक अकाउंटिंग फील्ड में रिवॉल्यूशन आ गया। कंप्यूटर के आते ही इतनी जबरदस्त अकाउंटेंट्स की डिमांड होने लगी, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए बहुत इजी हो गया। सपोज करो एक ट्रायल बैलेंस अगर वो बना रहे हैं और ट्रायल बैलेंस को मिलाने में ही इतना समय लग रहा है कि 4 पन्ने का ट्रायल बैलेंस है, 20 पेज का ट्रायल बैलेंस है, या 8 पेज का ट्रायल बैलेंस है, 2 पेज का ट्रायल बैलेंस है, मैनुअली सब कुछ मेंटेन करना पड़ रहा है। कंप्यूटर में क्या बेनिफिट हुआ कि कंप्यूटर में टैली या अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो काम बहुत इजी वे में हो गया।
अकाउंटेंट जो मैनुअल अकाउंटेंट कहलाते कंप्यूटर अकाउंटेंट के रूप में परिवर्तित हुए। धीरे धीरे इसको और बढ़ाया गया, जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स की कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई और समय समय पर आने वाले बदलाव इसमें करते गए। अकाउंट्सों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है कि हम स्टूडेंट्स को, बिजनेसमैन को अपडेट कैसे रखें। अगर स्टूडेंट, बिजनेसमैन या अकाउंटेंट अपडेट हैं, उनकी नॉलेज अपडेट है, तो कभी वो फेल नहीं हो सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हर समय पर अकाउंट्सों की जो ट्रेनिंग है उसको अपडेट करते गए। जैसे सेल्स टैक्स, उसके बाद ट्रेड टैक्स हुआ, उसके बाद वेट आया, अब जीएसटी आ गया। जीएसटी के आने से इतनी ज्यादा बड़ी रिवॉल्यूशन आ गई है कि अब जनरली हर बिजनेसमैन को अकाउंटेंट रखना लगभग आवश्यक हो गया है। आज अगर किसी को अकाउंट्स आते हैं तो अकाउंटेंट बिना जॉब के नहीं रह सकते। रीजन, क्योंकि अकाउंटेंट्स की वैकेंसीज बहुत ज्यादा अवेलेबल रहती हैं। आगरा में और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में काफी बड़े बिजनेसमैन को काफी बड़ी संख्या में अकाउंट्सों द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। और ये विशेषता, ये सेवा कंप्लीटली फ्री, यानी टोटल फ्री। ना ही स्टूडेंट से किसी तरह का जॉब लगवाने का कोई शुल्क लिया जाता है और ना ही बिजनेसमैन से किसी तरह का कोई अकाउंटेंट दिलवाने का शुल्क लिया जाता है। दोनों के लिए हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। अकाउंटेंट को रेफरेंस देके वहां भेजा, अकाउंटेंट सेलेक्ट हो गए अपनी नॉलेज के आधार पर और उन्हें अपनी नॉलेज के आधार पर सैलरी मिल गई। ये जो एक बीच में हम कड़ी बनी, इस कड़ी का बेनिफिट दो तरह से हुआ। जो लोग रोजगार की तलाश में थे, अनएम्प्लॉयड थे, उनको बहुत आसानी से एक अच्छा कैरियर बनाने का मौका मिला अकाउंट्सों के द्वारा। साथ साथ जो रिटायर्ड पर्सन घर में बैठे हुए, मन नहीं लग रहा है, क्या करें, तो उनके लिए भी हमने ट्रेनिंग देकर उनको जॉब्स पर भेजना स्टार्ट किया। होमली लेडी हैं, एजुकेटेड, उनको जॉब्स प्रोवाइड कराई। अकाउंट्सों में जो मेन विशेषता है वो है फ्री जॉब सेवा। अर्थात जिस किसी को भी अकाउंट्स की नॉलेज है, भले उन्हें अकाउंट्स की नॉलेज कहीं से मिली है, दिस इज नॉट ए मैटर, बस हमें तो इतना मालूम हो कि अकाउंट्स आते हैं अच्छे से, अकाउंट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से है। जैसे मैनुअल अकाउंट्स आते हों अच्छे से, कंप्यूटर अकाउंटिंग आते हों जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, इनकम टैक्स की नॉलेज अच्छी हो प्रैक्टिकली, जीएसटी की नॉलेज अच्छी हो जिसमें रिटर्न फाइल करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आती हों, तो वो कभी बिना जॉब के नहीं रह सकते। चूंकि हमारी ये सेवा 100% फ्री है, तो कोई भी जिनको अकाउंट्स आते हैं, अकाउंट्स होम में आके अपना रिज्यूम सबमिट करें, इंटरव्यू फेस करें और उनके इंटरव्यू के आधार पर 100% फ्री जॉब सेवा उपलब्ध करा दी जाती है। बहुत बड़ी संख्या में अकाउंट्स होम द्वारा आगरा एवं आगरा के आसपास के क्षेत्रों में और बिजनेसमैन के यहाँ अकाउंटेंट्स लगवाए गए हैं, उन्हें प्रोवाइड कराए गए हैं। आप स्वयं या आपके कोई भी मित्र हों, परिचित हों, रिलेटिव्स हों, जिनको अकाउंट्स आते हैं और उनके पास जॉब अवेलेबल नहीं है, क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मिनिमम हो, ज़्यादा हो तो बेटर है। कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि अगर साइंस या आर्ट्स पढ़ा है तो वो जॉब नहीं कर सकते या अकाउंट सीख सकते। नॉन कॉमर्स वाले भी, साइंस और आर्ट्स वाले भी इस ट्रेनिंग को एज एन अकाउंटेंट अपना कैरियर बना सकते हैं करके। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अकाउंट्स होम में बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए टाइम टू टाइम लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं, क्योंकि अकाउंट्स होम की विशेषता यही है।
ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट विद लेटेस्ट अपडेट्स। इसी क्रम में हमने एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जो घर बैठे आपको अच्छे नॉलेज मिलती रहे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसी वीडियो लेक्चर सीरीज का फर्स्ट टॉपिक, हु इज अकाउंटेंट। ये वर्ड जनरली सभी ने सुना हुआ होता है, बट इस वर्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। जिस किसी को भी, चाहे वो कॉमर्स वाले हों या नॉन कॉमर्स वाले हों, कॉमर्स कभी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, उन सभी के लिए जो एज एन अकाउंटेंट अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और उस कैरियर को एक हाई लेवल तक ले जाना चाहते हैं जिससे उनकी अर्निंग बेस्ट हो। अकाउंट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी वर्क है, बट हमें सोचना यह है कि आखिर अकाउंटेंट है कौन, किसको हम अकाउंटेंट कह सकते हैं। इस अकाउंटेंट वर्ड की कंप्लीट डेफिनेशन समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अकाउंटेंट के अंतर्गत क्या क्या ऐसे टर्म्स हैं जो अकाउंटेंट की डेफिनेशन में आते हैं, और उन टर्म्स को जब हम समझ लेंगे तब जाके हमारे समझ में बहुत इजी वे में आ जाएगा हु इज अकाउंटेंट। सो आज हम आपको अकाउंटेंट की टर्म्स के अंदर क्या क्या आता है उनके बारे में थोरोली डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप जान पाएंगे अकाउंटेंट कौन होता है और अकाउंटेंट का वर्क क्या होता है, बिजनेस में अकाउंटेंट का रोल क्या होता है, तब आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं अकाउंटेंट्स के अंदर जो टर्म्स आती हैं उनकी क्या डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट हम टर्म्स लेते हैं अकाउंट, अकाउंट, देन अकाउंट्स, देन अकाउंटिंग, देन अकाउंटेंसी, और उसके बाद तैयार होते हैं एक अकाउंटेंट। इन अकाउंटेंट के अंदर ये सब चीजें कैसे समाहित होती हैं या अकाउंटेंट बनने के लिए इन सभी चीजों, इन सभी टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी हम बोलते हैं अकाउंटेंट कौन है। कोई कहते हैं अकाउंटेंट अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, वो अकाउंटेंट हो गया, या केवल बुक्स मेंटेन कर रहा है तो अकाउंटेंट हो गया, कोई वाउचर बना रहा है तो अकाउंटेंट हो गया। इसी वे में इसको हम समझने के लिए जरूरी है हम इन पांचों टर्म्स को समझें। पहले हम टर्म्स लेके चलते हैं अकाउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं खाता। दूसरी टर्म्स है हमारी अकाउंट्स, जिसको हम कहते हैं बही खाते। अब देखिए जनरली क्या होता है, हमने पूछी अकाउंट और अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, तो इंटरव्यू में जब इंटरव्यू फेस करते हैं उस समय क्या होता है, अकाउंट और अकाउंट्स में सिंपली क्या डिफरेंस बताया जाता है, अकाउंट एक खाता, अकाउंट्स बहुत सारे खाते। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली में क्या है, अकाउंट की डेफिनेशन अलग है और अकाउंट्स की डेफिनेशन अलग है। ऐसा नहीं है अकाउंट में हमने एस लगा दिया, केवल यहां एस लग गया तो एक अकाउंट हो गया, ये बहुत सारे अकाउंट हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। हमको क्या समझना है, अकाउंट यानी इसकी डेफिनेशन अब हम बताते हैं आपको। अकाउंट, अकाउंट की डेफिनेशन है एनी पर्टिकुलर हेड लाइक राम, परचेज, सेल्स, बैंक एटसेट्रा। और डेफिनेशन है इसकी अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस टू अ पर्टिकुलर हेड। यानी सिंपली मतलब हो गया एनी सिंगल हेड। जैसे हम सपोज करो कैश बुक मेंटेन करते हैं, तो कैश बुक पर हमने लिखा परचेज अकाउंट, तो ये परचेज एक अकाउंट हो गया। सेल्स अकाउंट ये हमारा एक सिंगल अकाउंट हो गया। तो ये जो अलग अलग सिंगल हेड होते हैं इनको हम सिंपली कहते हैं अकाउंट, यानी एक खाता। अब हम सेकंड लेके चलते हैं, जो दूसरा होता है हमारा इसके अंदर अकाउंट्स। यहां अकाउंट्स का मतलब बहुत सारे खाते नहीं है, यहां अकाउंट्स का मतलब है बही खाते। बही खाते में क्या क्या आ गए, जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल
जो अकाउंट्स की डेफिनेशन है वो देखिएगा, रजिस्टर्स इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड लाइक कैश बुक लेजर। हम मेंटेन करते हैं, हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, लेजर मेंटेन करते हैं, और जो बिजनेसमैन की और बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। बड़ी प्राइमरी बुक्स है हमारी, कैश बुक है, लेजर है, परचेज रजिस्टर है, सेल्स रजिस्टर है, ये हमारे सारे रजिस्टर जो होते हैं ये कहलाते हैं अकाउंट, जिन्हें हिंदी में कहते हैं हम बही खाते। तो इन अकाउंट्स में जब हम इन अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो उस समय एक हेड खोलते हैं, उसको कहते हैं अकाउंट, और जो जहां बनाए जाते हैं उनको कहते हैं अकाउंट्स। अब हम थर्ड डेफिनेशन लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। दिस इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को हम हिंदी में लेखाकरण कहते हैं, यानी सिंपल प्रोसीजर होगा, राइटिंग ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग। जब हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट जब हम लिख रहे हैं, यानी कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, लेजर मेंटेन कर रहे हैं, तो उस समय हम जो वर्किंग कर रहे हैं दैट वर्किंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग, यानी राइटिंग ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग। सिंपल हो गया, समझ में आ गया? ओके, राइट। नाउ आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है अकाउंटेंसी। जनरली नॉन कॉमर्स वाले कहते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, समझ में नहीं आता है। अकाउंट्स वाले जो अकाउंट्स फील्ड के हैं वो तो अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन नॉन कॉमर्स वाले उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये समझना। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग दी अकाउंट्स। यानी अकाउंटेंसी को हम हिंदी में कहते हैं लेखा शास्त्र। जैसे हम अपने जो कर्म करते हैं, कहा जाता है हम शास्त्रों के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। जो शास्त्रों में हमारे लिखे हुए हैं हम उनको फॉलो करके वहां से संस्कार ले रहे हैं और उनके हिसाब से हम अपना जीवन यापन करते हैं। इसी तरह से अकाउंट्स का भी एक पूरा शास्त्र तैयार हुआ, जिसमें अकाउंट मेंटेन करने के, अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा, उन सभी के रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। इसीलिए हम इसको लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटेंसी के बाद आपको समझने के लिए अकाउंटेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अकाउंटेंट। आज हमने यही डिस्कस करने के लिए ये अपनी क्लास ली, जिसमें अकाउंटेंट होता कौन है। तो देखिए बड़े अच्छे से आप समझिए, सिंपली डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो अ पर्सन हु मेंटेन अकाउंट्स, एक कोई भी व्यक्ति जिसके पास भले ही कोई डिग्री हो या ना हो, डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट अकाउंटिंग नॉलेज इज वेरी वेरी मस्ट। अब अकाउंटेंट को क्या होना चाहिए, अकाउंटेंट को कौन सी नॉलेज रखनी चाहिए, वो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं। अभी हम जो बोलने जा रहे हैं उसको बहुत ही केयरफुली आप सुनिएगा, एक एक वर्ड को ध्यान दीजिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा अकाउंटेंट कौन होता है। यहां प्लीज ध्यान दीजिएगा, अकाउंटेंट, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं ना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अकाउंटेंट अकाउंटेंसी के आधार पर, अकाउंटेंसी का आधार क्या है, यानी अकाउंटेंसी क्या हो गया, अभी जैसा हमने आपको बताया था, अकाउंटेंसी का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अकाउंट्स। यानी अकाउंटेंसी के आधार पर, रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर, अकाउंटेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग यानी अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो अकाउंटेंट अकाउंटेंसी यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स में का मतलब बही खातों में, अकाउंट्स में कैश बुक है, लेजर है, यानी अकाउंट्स कहां बनाएंगे, वो अकाउंट्स में अकाउंटिंग करके अकाउंट्स बनाएंगे। उसके बाद अकाउंट खोलकर, यानी अब सिंपल ध्यान दीजिएगा, अकाउंटेंट अकाउंटेंसी के आधार पर अकाउंटिंग करते हैं अकाउंट्स में और अकाउंट खोलकर, यानी कोई पर्टिकुलर हेड खोलकर। सपोज हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक पर नाम लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, सेल लिखेंगे, तो ये पर्टिकुलर हेड हो गया। जब तक पर्टिकुलर हेड नहीं खोलेंगे अकाउंटिंग हमारी होगी नहीं। तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अकाउंटेंट की डेफिनेशन क्या हुई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं और अच्छे से प्लीज देखिएगा। अकाउंटेंट अकाउंटेंसी के आधार पर अकाउंटिंग करते हैं अकाउंट्स में और अकाउंट खोलकर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अकाउंटेंट। अब जनरली ये पूछा जाता है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स क्या है, तो मैं समझता हूं आज आपके समझ में अच्छे से आया होगा
देखिए, जनरली इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, और ये भी पूछा जाता है कि अकाउंटेंट का वर्क क्या है। या इनमें से अगर हम ये पूछें कि अकाउंटेंट कौन है, कि सब जो अकाउंट जानता है वो अकाउंटेंट है, या जो अकाउंटिंग जानता है वो अकाउंटेंट है, या जो अकाउंटेंसी जानता है वो अकाउंटेंट है, या केवल अकाउंट जानता है तो वो अकाउंटेंट है, ऐसा नहीं है। अभी जो हमने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट आपको, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, अकाउंटेंट अकाउंटेंसी के आधार पर अकाउंटिंग करते हैं अकाउंट्स में और अकाउंट खोलकर। इट इज राइट, समझ में आ गया होगा अच्छे से, मैं समझता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉमर्स और नॉन कॉमर्स दोनों के लिए। अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, 7906207609 पर अपनी कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड जो समझ में नहीं आई हो वो भेज सकते हैं, और उस क्वेरी की आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके तुरंत दी जाएगी। तो आपने लेक्चर हु इज अकाउंटेंट की बहुत अच्छे से नॉलेज ली। घर बैठे व्यूअर्स के लिए हमने एक बहुत अच्छा टास्क तैयार किया है। घर बैठे आप और अच्छे से नॉलेज कैसे ले सकते हैं, तो हम 3 क्वेश्चंस देंगे और उन 3 क्वेश्चंस के सही आंसर्स, जो फर्स्ट 50 करेक्ट आंसर्स होंगे, उनको हम एक अकाउंट्स प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की बुक देंगे, और इसका नाम है इजी वे टू लर्न अकाउंट्स। इस बुक में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी डेफिनेशंस, क्वेश्चन आंसर्स, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स दिए गए हैं। ये घर बैठे व्यूअर्स के लिए हैं, जिनके फर्स्ट 50 करेक्ट आंसर्स होंगे उनको ये बुक प्रोवाइड कराई जाएगी। और फर्स्ट 50 करेक्ट आंसर्स कैसे दिए जाएं, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पर आ रहा है इस समय। उस व्हाट्सएप पर आप पर्सनली भेजें और आपको पर्सनली ही इसकी सूचना दी जाएगी कि आंसर्स किसके सही हैं। इसके साथ ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको जो हमने बताया भी अकाउंट्स, अकाउंटिंग वगैरह, इसके 5 शब्द हैं, अकाउंट, अकाउंट्स, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटेंट। इन 5 के आपको हिंदी शाब्दिक अर्थ यानी इनका हिंदी मीनिंग लिखकर भेजना है। क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंट्स होम की एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना किस सन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंट्स होम की स्थापना किस सन में हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जो हमने 5 वर्ड आपको बताए उसमें अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यू हैव टू राइट डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये आंसर्स आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिखकर भेज सकते हैं। पहले सही 50 आंसर्स को ये बुक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो प्लीज हमें व्हाट्सएप करें। आज लेक्चर्स का आपने पूरा ज्ञान लिया होगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम आगे भी इसी तरह आपके लिए अकाउंटिंग से रिलेटेड मोटिवेशनल स्पीच, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, ये सब वीडियो सीरीज हमारी चलती रहेगी और घर बैठे आपको अकाउंट्स द्वारा बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज प्रदान की जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।